एक गुलाम जान बचाकर जंगल में भागा, लेकिन जिस गुफा में वह छिपा उसके अंदर एक शेर था। एक हट्टा कट्टा नौजवान जंगल से पकड़कर लाया गया। उसको पता नहीं था उसे क्यों पकड़कर ले जा रहे हैं, कहां पकड़कर ले जा रहे हैं, पर आंख की पट्टी खोली गई तब वो राजा के महल में था। उससे कहा गया, तू आज से राजा का दास है, राजा की चाकरी करना तेरा धर्म है। तेरा नाम क्या है? उसने डरते हुए कहा, एंड्रोक्लीस। उस दिन से उसका जीवन यातनाओं में बीतने लगा। दिन रात बहुत काम कराया जाता और खाने को बहुत कम दिया जाता। बात बात पर डांटा जाता, वो भी जरा जरा सी गलती पर कोड़ों से पीटा जाता। एक दिन एक छोटी सी भूल पर राजा का क्रोध उस पर टूट पड़ा। उसे कोड़ों से पीटा गया। शरीर की चोट इतनी थी कि उठकर चल भी न सका। वह कई दिनों तक वहीं जमीन पर भूखा पड़ा रहा। पीड़ा, अपमान और दर्द से तंग आकर उसने सोचा, यदि यहां रहकर भी मरना ही है तो क्यों ना एक बार भागने की कोशिश करके देख लूं। एंड्रोक्लीस ने निश्चय कर लिया, अब वह वहां एक पल भी नहीं रुकेगा। पहरेदारों से बचकर हांफता हुआ वह नगर से दूर भाग निकला। वह लगातार भागता रहा जब तक कि थकान से उसकी सांसें टूटने न लगीं। वह अब एक जंगल में था, पर जंगल भी कम भयानक नहीं था। चारों ओर हिंसक पशुओं का डर था और उससे भी बड़ा भय था राजा के सैनिकों का, जो उसे खोजते हुए कभी भी वहां पहुंच सकते थे। छिपने के लिए जगह ढूंढते ढूंढते उसे एक गुफा दिखाई दी। वह घबराकर तुरंत उसके भीतर चला गया, लेकिन गुफा के अंदर जो दृश्य उसने देखा उससे उसका रक्त मानो जम गया। वहां एक विशाल भयावह शेर बैठा था। एंड्रोक्लीस को लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, पर कुछ क्षण बीत गए और शेर अपनी जगह से हिला तक नहीं। डर के मारे एंड्रोक्लीस पीछे गिर पड़ा। उसे लगा अब उसकी मौत निश्चित है, लेकिन शेर ने उस पर झपट्टा नहीं मारा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह इतना थक चुका था कि उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि गुफा में और कौन है। थकान इतनी थी कि कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। जब वह जागा तब गुफा में हल्की सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। अब उसने शेर को ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर उसके पंजे पर पड़ी। उसमें एक बड़ा कांटा गहराई तक ढंसा हुआ था। अब एंड्रोक्लीस समझ गया कि शेर उठ क्यों नहीं पा रहा था। वह धीरे धीरे गुफा से बाहर निकला, जंगल से कुछ पत्ते ले आया और जो थोड़ा बहुत खाने लायक मिला वो भी साथ ले आया। फिर कांपते हुए कदमों से वह शेर के पास पहुंचा। बहुत हिम्मत जुटाकर उसने कांटा खींचकर निकाल दिया। शेर दर्द से जोर से दहाड़ा, लेकिन अगले ही क्षण उसने देखा कांटा निकल चुका था। शेर अपने पंजे को देख रहा था। उसके चेहरे पर पीड़ा थी, पर साथ ही राहत भी थी। उस दिन दोनों ने वहीं थोड़ा सा भोजन बांट कर खाया। अगले दिन शेर कुछ संभला। वह जंगल में गया और भोजन लेकर लौटा। उस दिन पहली बार एंड्रोक्लीस और शेर ने साथ बैठकर पेट भरा। देखते ही देखते कई दिन बीत गए और दोनों के बीच एक अनोखी मित्रता हो गई। धीरे धीरे दोनों के बीच डर की जगह विश्वास ने ले ली, लेकिन यह शांति अधिक दिनों तक नहीं रही। एक दिन एंड्रोक्लीस भोजन की तलाश में गुफा से बाहर निकला, पर घात लगाए सैनिकों ने उसे देख लिया। वह भागा, बहुत भागा, लेकिन इस बार बच नहीं सका। कुछ ही समय बाद शेर भी सैनिकों के हाथ लग गया। दोनों को यह पता नहीं था कि किस्मत उन्हें फिर एक ही जगह ले जा रही है। राजा ने आदेश दिया कि एंड्रोक्लीस को रंगभूमि में भूखे शेर के सामने छोड़ा जाए। लोगों को लगा यही उसके अपराध की सबसे भयानक सजा होगी। जिस दिन यह तमाशा होना था, उस दिन रंगभूमि लोगों से खचाखच भरी हुई थी। चारों ओर शोर, उत्साह और क्रूर उत्सुकता थी। पहले एंड्रोक्लीस को रंगभूमि में उतारा गया। भीड़ का शोर चारों ओर गूंज रहा था। फिर भूखे शेर को छोड़ा गया। लोगों के शोर ने उसे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। वह आक्रमण करने के लिए दौड़ा, पर पास पहुंचते ही वह एंड्रोक्लीस को पहचान गया। वह उसके प्रति स्नेह से भर उठा। उसने उसे सूंघा और अपना सिर उसके शरीर से रगड़ने लगा। एंड्रोक्लीस ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा।
पूरी रंगभूमि स्तब्ध रह गई। जहां लोग रक्तपात देखने आए थे, वहां वे एक मनुष्य और एक शेर के बीच सच्चा स्नेह देख रहे थे। राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, इस गुलाम को पकड़कर मेरे पास ला। एंड्रोक्लीस को घसीटकर राजा के सामने लाया गया। राजा ने पूछा, इस भूखे शेर ने तुम्हें खाया क्यों नहीं? तब एंड्रोक्लीस ने राजा को अपना पूरा अनुभव बताया। यह सुनकर राजा गहरे आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ आ गया कि सच्चे उपकार को तो एक जंगली पशु भी नहीं भूलता। उसका हृदय बदल गया। राजा ने एंड्रोक्लीस को धन, सुरक्षा और नगर में सम्मान के साथ रहने का प्रस्ताव दिया, पर एंड्रोक्लीस ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा कि उसे केवल अपनी स्वतंत्रता चाहिए और अपने मित्र शेर के साथ खुले आकाश के नीचे जीने की अनुमति। राजा कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने एंड्रोक्लीस को दासत्व से सदा के लिए मुक्त कर दिया और शेर को भी छोड़ देने का आदेश दे दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तमाम मुश्किलों के बावजूद उसे आजादी मिल गई। इसके बाद एंड्रोक्लीस एंड शेर फिर जंगल लौट गए। कहते हैं वे फिर उसी गुफा के पास रहने लगे। अब वे स्वतंत्रता और शांति के साथ अपना जीवन बिताने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। उपकार और सच्ची भावना को सभी जीव जंतु पहचानते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि उदारता, प्रेम, दया और सेवा की भावना से सबके साथ व्यवहार करें, ज्यों और जीने दो की राह पर चलें।